जय श्री राम। और हम सुंदरकांड में अभी तक हमने 10 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब रावण सीता माता के अशोक वाटिका में मिलने आता है मंदोदरी के साथ, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। प्रलोभन देता है माता रानी को। तो माता उससे कहती हैं कि उसकी तलवार देख के उस पर थोड़ा क्रोध होती हैं और कहती हैं कि हे तलवार, तू मुझे मेरा वध कर दे। मैं जो विरह की अग्नि में जल रही हूँ, राम जी नहीं है, तो उससे अच्छा है कि तू मुझे मार डाल। ये वचन सुन के वो क्रोध करता है रावण और उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। तो मंदोदरी समझाती है कि ये नीति विरुद्ध है, किसी भी को हम कैदी को ऐसे मार नहीं सकते हैं। तो वो फिर कहता है, फिर वो जाता है वापस अपने महल की तरफ और कहता है अपनी दासियों से, अपनी जो राक्षसनियाँ होती हैं उनसे कहता है कि तुम इन्हें डराते रहो तब तक जब तक कि ये माने ना, और 1 महीने में अगर ये नहीं मानती है मेरे से विवाह करने के लिए तो मैं इसका वध कर दूंगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब ना हो बोली सुना एहि सपना, सीता ही से करहूँ हित अपना। एक त्रिजटा नाम की वहाँ राक्षसी थी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री राम जी के चरणों में प्रीति थी और वे विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरुण नगन दास सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ये सपना राक्षसी ने जो देखा था वो बता रही है। अहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मानव भी भीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण नहीं परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उनके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं। जह तह गई सकल स्तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारहि निशिचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण
मुझे मार देगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ दिवस। अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ माम संकट भारी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनि में तुम संगनि ते मोरी, तजो देह करु बेगी उपाई, दूसह बिरहूँ अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। बिरह असहा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु आनल पोनी देही लगाई, सत्य कारहि मामा प्रीति सायानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझाइसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाइसी, निशिनानल मेल सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और यश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलही ना पावा क मिटही न सूलाम, देखियत प्रकट गगन अंगारा, अबनी ना बाता एका उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलती है, न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि शवात ना आगी, मानहु मोहि जानी तह भागी, सुनहि बिने मम बिटप अशोका, सत्य नाम कारू हरु माम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दें। अशोक मीन्स जो दुख को हर ले, उसे अशोक कहते हैं। नूतन किसले आनल आसामाना, दही आगिनी जनि करही निदाना, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, बिरह रोग का अंत मत कर, अर्थात बिरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को बिरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। बहुत ही लंबा हो गया उनके लिए वो क्षण बीतना। कपिकारी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाली तब, जनि अशोक अंगार तीन, हर्ष उठी कर गयऊँ।
तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। वो अंगूठी एक लेके आए थे राम जी की, जिस पर राम लिखा हुआ था। वो एक अंगूठी राम जी से मांग के ले आए थे कि वो प्रभु मुझे कोई पहचान दीजिए जिससे कि मैं बता सकूं कि आपकी का ही मैं दूत हूँ, आपकी तरफ से भेजा गया हूँ। तो डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया, अंगूठी का हाथ में उठा लिया। तो मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ करी हैं, 11 और 12। फिर कल मिलते हैं, तब तक बोलते हैं जय श्री राम।